विपक्षी एकता पर बीजेपी ने कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक। हिल गया पूरा विपक्ष। नुकसान शरद का, लेकिन झटका लगा नीतीश को। महाराष्ट्र से दे दिया पटना का जवाब। प्रफुल्ल पटेल ने नीतीश को उड़ाई खिल्ली। कहा बैठक में मुझे हंसी आ रही थी। क्या बिहार में भी बीजेपी करेगी महाराष्ट्र वाला खेल? अब क्या करेंगे नीतीश तेजस्वी? महाराष्ट्र में शरद पवार को आखिरकार भतीजे अजित पवार और उनके कई करीबी नेताओं ने दगा दे ही दिया। शायद इसलिए कहते हैं कि मोहल्ले को दुरुस्त करने से पहले अपने घर की किलाबंदी जरूरी होती है। बस शरद पवार यही चूक कर गए। वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे। 23 जून को बैठक में शामिल होकर पवार महाराष्ट्र लौटे। एक हफ्ता पूरा हुआ ही था कि उन्हें अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। भतीजे अजित पवार और करीबी नेता छगन भुजबल के अलावा कई विधायकों ने शिंदे सरकार को समर्थन दे दिया। यही नहीं, 9 नेताओं को मंत्री भी बना दिया गया। अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस की बगल वाली कुर्सी यानी डिप्टी सीएम का पद मिल गया। लेकिन असली खबर तो बाकी है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि असली खबर क्या है। नीतीश कुमार ने 9 अगस्त को बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका दिया। इसके बाद उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम ही छेड़ दी। विपक्षी एकता को लेकर नीतीश देश भर में घूमे, कई नेताओं से मुलाकात की। आखिर में असंभव को संभव कर ही दिया। ममता, शरद, राहुल गांधी समेत कई नेताओं को एक छत के नीचे ले आए। सबने करीब करीब कसम खाई कि इस बार बीजेपी की केंद्रीय सत्ता को हिलाकर छोड़ेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बीजेपी की तरफ से भी बड़ी तैयारी है। यूं कहिए कि बीजेपी ने रविवार 2 जुलाई का दिन चुना और नीतीश की विपक्षी एकता पर पहली सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। इस बात को आप जाहिर तौर पर तय मान लीजिए कि महाराष्ट्र में भले ही नुकसान शरद पवार का हुआ हो, लेकिन झटका नीतीश कुमार को लगा है। उन्हें पूरा भरोसा था कि सभी पार्टियां एक छत के नीचे आई हैं, तो बेंगलुरु की अगली विपक्षी एकता वाली बैठक में बात बन जाएगी। लेकिन विपक्षी एकता पर इस पहली सर्जिकल स्ट्राइक ने नीतीश को जो नुकसान पहुंचाया है वो सिर्फ वही जान सकते हैं। अब शरद पवार के सामने घर संभालने की चुनौती है। वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपना किला और मजबूत कर लिया है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि नुकसान शरद का हुआ है, लेकिन असली झटका बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लगा है। वहीं इस बीच एक और बात सामने आई। जो प्रफुल्ल पटेल विपक्षी एकता बैठक में शरद पवार के साथ शामिल हुए थे, उन्होंने एक बयान दिया और कह दिया कि मुझे तो बैठक में हंसी आ रही थी। उन्होंने कहा कि मैं शरद पवार के साथ पटना विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में गया था और जब मैंने वहां का दृश्य देखा तो मुझे हंसी आ रही थी। वहां 17 विपक्षी दल थे, उनमें से 7 के लोकसभा में केवल एक सांसद हैं। एक पार्टी ऐसी थी जिसका कोई सांसद नहीं। वो दावा करते हैं कि वो बदलाव लाएंगे। पटेल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि उन्होंने अजीत पवार का साथ क्यों दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उचित समय पर इस सवाल का जवाब दूंगा। अब सवाल ये कि आगे क्या? इतना तो तय हो गया है कि बीजेपी विपक्षी एकता का जवाब इस तरह के सियासी हमले से देने का मन बना चुकी है। चर्चा है कि बीजेपी महाराष्ट्र की तर्ज पर ही बिहार में जेडीयू के उन बागियों की तलाश में है जो अभी चुप हैं या जिनके मन को कोई टटोल नहीं पाया। वैसे भी राजस्थान में कांग्रेस एक अघोषित बगावत का सामना करती रही है। ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से कोई और पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक होगी? इसका डर तो विपक्ष में पसर ही गया है। खास तौर पर महाराष्ट्र में पवार की एनसीपी में बगावत के बाद किसी ने क्या खूब कहा है, इसी होनी को तो किस्मत का लिखा कहते हैं। जीतने का जहां मौका था वही मात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।